तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे खेत में बैठकर रोटी खाने की? तुझे शर्म नहीं आती? जब तुम्हारी और हमारी सालों से दुश्मनी चली आ रही है और फिर तेरी इतनी हिम्मत होगी मेरे खेत में बैठकर रोटी खा रहा? अपने खेत में जाके रोटी खा। अरे मनोज, मैं खाना ही तो खा रहा था भाई। हाँ तो खाना खा रहा है ना, तो अपने खेत में खा। अरे तू तो हमारा दुश्मन है, दुश्मन। और मेरा दुश्मन मेरे खेत में बैठ के रोटी खा, ये मुझे गवारा नहीं है। भलाई इसी में है कि यहाँ से रोटी उठा और अपने खेत में खा। मेरे खेत में कोई पेड़ नहीं है, इसलिए मैं तेरे खेत में इस पेड़ के नीचे खा रहा हूँ। अच्छा, मुझसे पूछ के कटवाए थे क्या पेड़? जब तो पैसे के लालच में पेड़ कटवा दिए। अरे थोड़ी शर्म आती है तुझे? भलाई चाहता है ना तो यहाँ से चला जा रमेश, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे खाने का तो दुश्मन भी नहीं नाटते, ये तो भगवान का प्रसाद है। अरे प्रसाद है, मुझे सब पता है, लेकिन मेरे खेत के अंदर नहीं खाएगा। बस यहाँ से उठा या तुझे धक्के मारकर एक और लात मारूं। हम दोनों एक ही गांव के तो हैं। मैंने तुम्हारे पेड़ के नीचे बैठ के खाना खा लिया, कोई गुनाह तो नहीं किया ना? आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहा है। वो दिन याद नहीं तुझे जब तेरा पूरा परिवार हथियार उठा उठाकर मेरे परिवार को मारने के लिए आ गया था? उस दिन कहाँ चली गई थी ये जुबान जो आज तू बोल रहा है? भाई, उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और मनोज भाई, क्यों ना हम अपनी दुश्मनी भुला के दोस्ती की शुरुआत करें? अच्छा, मतलब एक धोखा खाने के लिए और मजबूर हो जाऊं? अरे सांप सांप होता है। अब ऐसा कर, मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाने की जरूरत नहीं है। अपनी रोटियां उठा और अपने खेत में चला जा, नहीं तो गुस्सा मुझे आ गया ना तो इस कस्सी से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा। मनोज भाई, मेरे खेत में कोई पेड़ नहीं है और धूप बहुत ज़्यादा है। अरे तो मैं हूं क्या उसका जिम्मेवार है? भाई मनोज, इस दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, इस दुश्मनी के कारण बड़े बड़े घर बर्बाद हो गए भाई। अरे ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, अपनी रोटी उठा, चल भाग यहाँ से। अरे अरे मनोज, क्या बात हो गई? अरे जोगी भाई, हाँ, बात क्या होगी? ये हमारा इतना बड़ा दुश्मन है और मेरे खेत में बैठ के रोटी खा रहा है। तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? सबको पता है दुश्मनाई अलग है, लेकिन खाना खाते हुए तो दुश्मन को भी नहीं उठाना चाहिए। अरे तो अपने खेत में बैठ के खाए ना, मेरे खेत में क्यों खा रहा है? जब हमारी तुम्हारी बोलचाल ही नहीं है तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो बोलने की? अरे भाई, तू अपने खेत में क्यों नहीं बैठ के खाता, यहाँ क्यों बैठा था? जोगी काका, मैंने अपने खेत के ना सारे पेड़ कटवा दिए थोड़े से पैसों के लालच में। यहाँ इसके खेत में इस पेड़ की बहुत अच्छी छाया थी, इतनी दोपहर में सोचा छाँव में बैठ के खाना खाऊंगा। खाना खा ही रहा था, मनोज भाई ने पीछे से लात मारी और भगा रहा है। एक बात बताऊं, ये तूने नहीं कटवा रखे पेड़। गांव के हर किसान ने अपने खेतों के पेड़ कटवा दिए। पता है किस लालच में? 1-2 किलो नाज के लिए कि पेड़ होगा उसके नीचे नाज नहीं होंगे। हैं, यही बात होगी ना? तुमने भी ऐसे ही कटाए होंगे ना? हाँ तो हैं, अब ये पेड़ भी अगर मनोज कटवा दे तो कहाँ बैठोगे? पूरी जमीन देख लो, किसी भी जमीन में कहीं भी कोई भी पेड़ नहीं है। और आजकल तो सरकार ये कहती है कि आपकी जमीन में अगर पेड़ होगा ना तो 2,500 रुपये आपको सालाना भी मिलेंगे। अब एक काम कर, एक ही समाधान है, क्योंकि तुम लोगों की मुझे नहीं पता क्या लड़ाई है क्या नहीं। अपनी ज़मीन में पेड़ लगा, 1-2 साल में वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसके नीचे आराम भी करना और खाना भी खाना। अरे पहले के जमींदार कहाँ कोठड़े होते थे? पेड़ के नीचे बैठ के ही तो वो आराम करते थे। वहाँ पे सोते भी थे, खाना भी खाते थे, चारपाई भी डालते थे। हैं, और जो पशु खेतों में काम करते हैं उनको भी सुकून और आराम मिलता था। अब कहाँ है? नहीं है ना? तो एक काम कर, ये नहीं है मानने वाला, अब फिलहाल धूप में बैठ के तू खाना खा ताकि तेरे को उस पेड़ काटने की सजा मिले। हाँ मनोज, ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये मुझे नहीं, आप पूरे समाज को बताना कि मनोज ने ये काम किया रमेश के साथ। काका, अब आपकी बात मेरे समझ में आ गई है। अब मैं अपनी ज़मीन में कम से कम 20 पेड़ लगाऊंगा, जो छाए भी देंगे और फल भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। और मनोज भाई, जब मेरे खेत के पेड़ बड़े हो जाएं तो आप उनके नीचे आराम से बैठ के खाना खाना। मैं कभी भी आपको लात नहीं मारूंगा भाई। और हमने भी तो अपने ज़मीन पर
2 वृक्ष छोड़े हुए हैं, जिससे कि कोई भी आने जाने वाला राहगीर होगा वो आराम फरमा सकता है। बिल्कुल पुष्पा, मैं तो ये कहता हूँ कि पेड़ सिर्फ छाया ही नहीं देते, वो ऑक्सीजन भी देते हैं। क्योंकि ऐसे ही अगर पेड़ कटते रहे तो एक दिन हमारी इस ज़मीन पे ऑक्सीजन नहीं होगी और लोगों को सांस लेना दूभर हो जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ। जैसा कि मनोज ने अपने खेतों में पेड़ों को लगा रखा है, ऐसे ही तुम भी अगर कटवा चुके हो तो अपनी ज़मीन में पेड़ ज़रूर लगाओ। कोई भी नुकसान नहीं होगा, पेड़ आपको फ़ायदा देंगे, नुकसान नहीं। और ऊपर से सरकार भी आपको बेनिफिट देगी। तो वृक्षों का ख्याल रखना हमारे आने वाली सृष्टि को बचाने के समान है। हरे कृष्णा। और चाचा एक बात और, हाँ हमारी सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, हाँ एक पेड़ माँ के नाम। हाँ। तो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अरे